हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर 3:30 बजे अगर आप देखेंगे तो 1.125 यानी कि वापस से सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.76 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 2% की तेजी के साथ 14.82 के लेवल पे इस समय चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो देखिए, डाउ जोन्स जिस तेजी से 2 दिनों में ऊपर गया था उतनी ही तेजी से आज तीसरा सेशन है, लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 384 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 40,281 के लेवल पे आ चुका है। अब नीचे की तरफ 40,050 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 40,480 के आसपास रेजिस्टेंस है। एकदम बीचों बीच अभी ट्रेवल कर रहा है। 385 पॉइंट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। ठीक है, S&P आपका 36 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक आपका 138 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट भी आपको पूरी तरीके से नेगेटिव ही दिख रहे हैं, यानी कि ग्लोबल फ्रंट तो यही बता रहा है कि मंडे मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हमारे मार्केट कर सकते हैं। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 1506 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 462 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 2029 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 15,825 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1109 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 572 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। यानी कि ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 21,665 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है और डीआईज आपके 779 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बचे हुए हैं टिल 19 जुलाई। ठीक है, तो इन दोनों डेटा को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आ जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय कितना नेट परचेज में चल रहा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसको आप यहाँ पे सिंपल सा ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो फिगर मिलेगा 22,444 कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये बता रहा है कि इतना हमारा मार्केट इस समय टोटल में नेट परचेज में चल रहा है। आ जाते हैं निफ्टी पे। तो देखिए, ये आज की कैंडल है। एग्जैक्टली मार्केट कहाँ खुला, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 853 पे खुला, 854 का हाई है। अब देखिए, हमारा हायर रेंज क्या था ऊपर की तरफ, मतलब फाइनल टारगेट 860 का था। तो मार्केट ने एक खुलने के बाद वहीं पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद लो बनाया 508 का, क्लोजिंग मिली है 530 के लेवल पे। तो जिन लोगों ने, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 700 का था, 750 से 800 की ओपनिंग रेंज थी हमारी और 700 के बिलो शॉर्ट करने की पोजीशन थी। तो 700 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी हम लोग का वीडियो फॉलो करके, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 540 तक के हमारे टारगेट थे 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल थी। फर्स्ट कैंडल ने ही बड़ा मूव ट्रिगर कर दिया था। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 854 पे खुलने के बाद इस कैंडल का लो है 740 का। यहाँ पे एग्जैक्टली चेक कीजिए, हाई 769 का हाई है और यहाँ पे हाई है 773 का, यानी कि 4 पॉइंट की रेंज में हमें मार्केट खुलते ही मिल चुका था हमारा डबल टॉप। तो सिंपल सा यहाँ से आपको क्या करना चाहिए था, सेल की पोजीशन बनानी चाहिए थी और एंड ऑफ द डे अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस रेंज में मार्केट ने बना दिया था डबल बॉटम, और वैसे भी हमारा इंट्राडे पोजीशन रहता है तो डबल बॉटम देख के सिंपल से आपको पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट ने कहीं भी कोई भी साइजेबल रिकवरी देने की कोशिश की नहीं थी। तो एक ही सिंगल ट्रेड में आज के सेशन में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 770 का ये लेवल आ रहा है और यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 515, 516। ठीक है, तो 520 भी अगर मानते हैं तो 770 और 520 यानी कि 250 पॉइंट्स का एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट आज आप बुक कर सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो देखिए, यही इस पैटर्न की खासियत है कि अगर प्रॉपर ध्यान से एक बार इसको आप सीख जाते हैं तो ऐसा प्रॉफिट आप भी जनरेट करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, उसके बाद ये जो लेवल था मेरा डबल टॉप का, किसी भी कैंडल ने इस लेवल को टच नहीं किया। अगर ये कैंडल टच करने आती तो भी मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। मतलब यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट है वही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इस डबल टॉप को देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है तो कोई भी कैंडल, चाहे वो एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल हो या आफ्टर 15 मिनट्स के बाद कोई कैंडल आए या 1 आवर के बाद कोई कैंडल आके अगर ब्रीच करने की कोशिश करेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा। तो मैं अपने कॉस्ट पे ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूंगा। मुझे यहाँ पे कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो लॉस परसेंटेज है इस ट्रेड में वो हो जाता है हमारा ऑलमोस्ट 0% का। लेकिन पैटर्न फॉलो करने के बाद जो हमें रैली मिली उसमें आप देख सकते हैं 250 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट निकाला। हाँ, इसमें सीखने वाली जो चीज है वो ये है कि देखिए, जैसे इस लेवल पे भी आप देखेंगे तो आपका डबल बॉटम बना था।
यहाँ भी अगर आप देखेंगे डबल बॉटम बना था, यहाँ भी डबल बॉटम बना था। तो 5 मिनट्स के चार्ट में ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल डबल बॉटम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि इस पैटर्न के साथ अगर कुछ इंडिकेटर्स का आप यूज करेंगे तो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि ये आपका एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि पूरी रैली आप कैप्चर कर सकते हैं, जितनी बड़ी रैली आपको मिल रही है। तो जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीख रखा है उन लोगों ने 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज जनरेट किया, और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था उन लोगों को मिनिमम साइड पे 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि 700 की बिलो शॉर्ट की पोजीशन बनानी थी और नीचे की तरफ टारगेट से हमारे 540 तक के। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं हम मंडे मार्केट के लिए कि मंडे मार्केट में कैसे आपको वर्किंग करनी चाहिए और आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है, ये तो तय है कि हमारा मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए ही तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है मंडे मार्केट के लिए वो बन रहा है आपका 24,450 से लेके 24,500 का। ठीक है, प्लस अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, ये जो डेली चार्ट है यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो नेगेटिव रैली स्टार्ट की है ना, इसका ये सपोर्ट जोन आ रहा है। ठीक है, 24,330 के आसपास का, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 175, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख ही रहा है। तो 330 और 175 नीचे की तरफ मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इसीलिए मंडे के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 24,450 से 500 का। लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो ध्यान से समझ लीजिए, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 24,500 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है, ओपनिंग के बाद लो भले ही बना सकता है नीचे, लेकिन क्लोजिंग हमें चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद अगर 24,500 के लेवल के ऊपर ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में एक बार एक पुल बैक रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो एक आप बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 24,580 का फर्स्ट टारगेट और 24,670 का दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है वो आप कर सकते हैं 24,450 का। देखिए ये दोनों ही सिचुएशंस में उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस भी और ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली जो स्ट्रेटेजी है वो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है। वरना उनको क्लियरली पता है जिन लोगों ने सीख रखा है कि मेरा डबल बॉटम बनेगा तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा, डबल टॉप बनेगा तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरे कॉस्ट पे रहता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है वो भी अगर प्रॉपर्ली लेवल्स फॉलो करते हैं तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर 24,500 के लेवल को मार्केट खुलने के बाद होल्ड कर लेता है फिर तो हम बाई करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा काम ये है कि मार्केट के उस डायरेक्शन को, उस ट्रेंड को सही से समझे और उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड बनाए, ताकि हमें एक अच्छा खासा हम अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे बचा के घर लेके आ सके। ठीक है, होल्ड कर लेगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन अगर खुलने के बाद 24,500 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, सपोज खुलने के बाद 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 24,500 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो पहला टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,410 के लेवल पे, और दूसरा टारगेट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया चार्ट पे कि 330 पे आएगा पहला सपोर्ट। तो यहाँ पे आप दूसरा टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 24,550 के लेवल पे। ठीक है, ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए। देखिए सीख लेंगे तो डेली वाइज आप अपने लिए ऐसा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस में दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, क्योंकि ये पैटर्न सक्सेसफुली 5 ईयर से वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, तब तक आप अगर लेवल्स भी फॉलो करते हैं तो भी एक सेफ एंड साउंड प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ अगर 500 का लेवल मार्केट होल्ड करेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मार्केट में बाइंग की पोजीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 580 का और सेकंड टारगेट होगा आपका 670 का। ठीक है, बात करें स्टॉप लॉस की, तो 500 से क्योंकि आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 450 पे। क्लियर है?
लेकिन अगर खुलने के बाद निफ्टी 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका वो रहेगा 410 का। और जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया कि मार्केट का जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो आ रहा है कहीं ना कहीं इस लेवल पे 330 के लेवल पे। तो 330 के दूसरे टारगेट के साथ अपने सेल की पोजीशन को आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करने की जरूरत है वो करेंगे आप 550 के लेवल पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए ये बैंक निफ्टी की आज की कैंडल है, 531 पे खुला और एग्जैक्टली यहाँ पे आपको लेवल्स भी दिख रहे होंगे कि मैंने आपको मेक और ब्रेक का लेवल दिया था 500 का ही, कि 52,500 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे 700 से 900 के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा तो हम सेल करेंगे 300 से 100 के टारगेट्स के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए खुलने के बाद 531 के लेवल पे बैंक निफ्टी खुला, 586 का हाई है, लो है 146 का। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके शॉर्ट की पोजीशन बनाई उन लोगों को मिनिमम साइड पे 500 के बिलो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया 350 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, क्लोजिंग मिली है 265 के लेवल पे। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा बेनिफिट मिला उन लोगों को जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये 915 की कैंडल है। ठीक है, 915 की कैंडल खुलते ही मार्केट ने एक डिप दिया और आफ्टर दैट एक रिकवरी प्ले की। तो जैसा कि निफ्टी में हमने किया था वैसे ही सेम मैंने बैंक निफ्टी में भी किया। यहाँ पे हाई चेक कीजिए 563 का है, यहाँ पे हाई चेक कीजिए 554 का है। ठीक है, और हम बैंक निफ्टी में डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए 10 to 15 पॉइंट्स के लिए लेते हैं क्योंकि वॉलेटाइल इंडेक्स है। तो यहाँ मुझे डबल टॉप मिल गया था 11 पॉइंट की रेंज में, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा सेल की पोजीशन बनाई। आफ्टर दैट इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया था, तो यहाँ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया था। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे एग्जैक्टली अगर इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आपका बना दिया था फिर से एक डबल टॉप, जहाँ मैंने अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड अगेन इनिशिएट किया। फिर देखिए ध्यान से इस लेवल को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फिर बनाया था डबल बॉटम, यहाँ पे मैंने सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया। और फिर हालांकि मैंने देखिए इस पॉइंट पे जब यहाँ से मोमेंटम आया तो इसी लेवल को ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, इसी लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इसीलिए मुझे जैसे ही यहाँ पे मौका मिला था मैंने सिंपल सा यहाँ पे अपनी पोजीशन डबल टॉप देखते हुए एग्जिट कर दिया और मैंने फिर फर्दर बैंक निफ्टी में और कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल सेशन लग रहा था। तो आज हमने ये कुछ ट्रेड्स बैंक निफ्टी में बनाए थे। अब किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली ये 550 का लेवल और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लेवल आपका आ रहा है 230 का। ठीक है, तो यानी कि 220 530 और 550 और 220 यानी कि आपका हो जाता है 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी 320 पॉइंट्स का प्रॉफिट। आफ्टर दैट जब 230 से हमने बाइंग इनिशिएट किया तो ये लेवल ध्यान से देखिए लेवल आ रहा है 380 का। ठीक है, यानी कि 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बनाया। बात कर लेते हैं इस ट्रेड की। 380 से जब अगेन हमने शॉर्ट किया तो ये लेवल देख लीजिए क्या आ रहा है, ये लेवल आ रहा है आपका 210 का। ठीक है, तो 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। और ये जो आज हमने लास्ट ट्रेड लिया था यहाँ पे ये देख लीजिए ये लेवल आ रहा है आपका समथिंग अराउंड वही 380 का। टू 210 से 380 वही आपका सेम 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगेन हमने इस ट्रेड में बनाया। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखिए इतना खास मोमेंटम आज था नहीं, फिर भी ये जो स्विंग ट्रेड्स बैंक निफ्टी ने दिए इनका प्रॉपर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप बेनिफिट उठाएंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न ऐसा ही आप अपने लिए डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं जैसा कि हमने किया। तो यहाँ पे देखिए 490 पॉइंट्स ये हो गए और 320 पॉइंट्स ये हो गए, मतलब 810 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने टोटल आज 810 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में। ठीक है, और जिन लोगों ने प्रॉपर्ली वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। यही डिफरेंस है देखिए कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जितना प्रॉफिट सीखने के बाद आप जनरेट कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में से 1/3 ही प्रॉफिट मिलेगा।
लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आपको फिर किस घड़ी घड़ी यूट्यूब, टेलीग्राम इन सब में वीडियो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम आप अपने लिए ऐसे प्रॉफिट जनरेट करते, डेली वाइज करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं मंडे मार्केट में कि मंडे मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में कैसे वर्कआउट करके चलना चाहिए। तो देखिए वैसे तो 52,265 पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी समझाया था कि देखिए ये रेंज है बैंक निफ्टी की। ठीक है, जब तक अगर 51,750 के आसपास बैंक निफ्टी आता है और सपोर्ट लेता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप अगेन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 53,000 तक के लेवल पे। लेकिन अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर 51,150 तक बैंक निफ्टी आपका नीचे आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज क्या बन रही है बैंक निफ्टी की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, वो बन रहा है आपका 52,000 से लेके 52,100 का। ठीक है, ये ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो लेवल है आपका 52,000 का ही। ठीक है, अगर ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल को 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 52,000 के लेवल को होल्ड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब तीनों कैंडल भले ही लो नीचे का बनाए लेकिन क्लोज होने चाहिए 52,000 के ऊपर, नीचे क्लोज ना हो, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी में एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर भी ध्यान रखिएगा 0.76 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक है, तो अगर 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर लेता है, उस केस में बाइंग आप इनिशिएट करके चल सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 52,300 का और दूसरा टारगेट होगा 52,500 का ही। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 51,840 के लेवल पे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया 52,750, यही सपोर्ट का जोन है। देखिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट कीजिए और यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो उस केस में आपको डायरेक्टली 51,500 का लेवल है 51,750 और 51,500 तक के लेवल्स फिर आपको उस केस में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 52,160 के लेवल पे। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है 52,000 का। बैंक निफ्टी में एक चीज सपोर्टिव क्या है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.76 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो खुलने के बाद अगर 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए। 300 से लेके 500 के आपके टारगेट्स होंगे, 51,840 आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,000 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 750 का, सेकंड टारगेट होगा 51,500 का और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 52,160 के लेवल पे। ठीक है, चलिए ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। नीचे की तरफ 51,750 ये जो ट्रेंड लाइन है यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाता तो 51,500 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा। ऊपर स्टॉप लॉस आप 52,160 पे मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट बनेगा 52,300 का और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 52,500 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 51,840 के लेवल पे। ठीक है, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए। और यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है ये पैटर्न और इंडिकेटर्स, देखिए ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसका मोटो सिर्फ इतना है कि एक ट्रेडर को हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल वो अपने दम पे डेली वाइज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करना सीखे। ठीक है, इसीलिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको सारे लगभग मार्केट के टॉपिक्स कवर करते हैं। फ्रॉम संडे टू थर्सडे डेली 1 आवर्स का ये
ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है। एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए आप जनरेट करके इसके थ्रू चल सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज सकते हैं, मैं आप लोग को बाकी की डिटेल्स वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।